हेलो गाइस, कैसे हैं। चलिए आपको डायरेक्ट बता दें कि LIC एडीओ के इंटरव्यू में जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो वहाँ पे एक कॉपी दिया गया था और उसमें लिखा गया था कि ये डॉक्यूमेंट आप अपने सीरियल वाइज से नंबरिंग कर लीजिए। तो पहला में देखिए लिखा गया था कि कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे जो कि आपने LIC का फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे जो भी आपका एप्लीकेशन भरने के बाद जो हार्ड कॉपी निकलता है उसका आपको देना था, तो वो ले लीजिए। उसके फर्स्ट पेज पे सिग्नेचर होना चाहिए आपका विथ डेट। और दूसरा ये कंपलसरी है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 10th के बाद जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है ओरिजिनल चाहिए और उसका जीरोक्स। अगर ओरिजिनल नहीं है आपके पास तो जीरोक्स भी चलेगा, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल नहीं था और मैंने बोला था कि मेरा कॉलेज में जमा हो जाता है वो, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस जेरोक्स ले लिया। और फिर उसके बाद 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल और इसकी जेरोक्स। फिर 12th की भी मार्कशीट और उसकी जो सर्टिफिकेट आती है वो ये इसका भी दोनों का ओरिजिनल और जेरोक्स। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन है तो फाइनल ईयर का, सिर्फ फाइनल ईयर का मार्कशीट चाहिए और फिर जो लास्ट में सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट। और अगर आप PG किए हुए हैं तो PG का भी फाइनल ईयर का मार्कशीट और फिर जो सर्टिफिकेट है वो। और फिर आपने अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन किया है या फिर कुछ और आके पास स्पोर्ट्स कोटा से है तो वो सब लेके जा सकते हैं। फिर आधार कार्ड ओरिजिनल और उसका जीरोक्स। और फिर ये कंडक्ट सर्टिफिकेट, 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन से कंडक्ट सर्टिफिकेट जो वो जमा कर लेंगे वहाँ पे। और उसमें साथ साथ नंबर भी लिखवाते हैं किसी एक पर्सन का, ये एकदम ओरिजिनल होना चाहिए विथ मोहर। और तीसरा ये बायोडाटा फॉर्म है, उस पर फर्स्ट में वहीं पे वो लोग दे रहे हैं कि ये बायोडाटा है, ये भरना है आपको। और ये बायोडाटा में फर्स्ट पेज में ऊपर में फ़ोटो का दिया हुआ है और फ़ोटो पे क्रॉस सिग्नेचर करना है वहाँ पे उनके सामने ही। आइए मैं आपको बता देता हूँ, बायोडाटा का भी फ़ोटो खींच के लाया हूँ। तो इस बायोडाटा में क्या क्या भरना है आपको, आइए दिखाता हूँ। देखिए यही है बायोडाटा कि क्या क्या भरना है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस किस जोन से हैं आप, पहला। दूसरा में अपना नेम भरना है, ब्लॉक लेटर में भरना था और सरनेम पहले लिखना था। फिर आपका शॉर्ट नेम क्या है, आपको नाम किस नाम से बुलाते हैं लोग आदमी। और दूसरा है कि आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है। फिर तीसरे में फादर्स नेम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है और एड्रेस क्या है उनका। फिर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, नेशनलिटी क्या है आपका, और आप OBC हैं कि नहीं। फिर उसके बाद भरना था डेट ऑफ बर्थ भरना है और आप कहाँ पे पैदा हुए हैं वो भरना है। फिर आप जहाँ पे रह रहे हैं प्रेजेंट में वो कितने साल से रह रहे हैं, सिंगल हैं फिर मैरिड हैं, ये भरना है। फिर आपका LIC में आपने कभी अप्लाई किया था या नहीं किया था, ये भरना है। फिर यहाँ पे आपने कभी अगर अप्लाई किया है तो उसको बताइए। फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये देखिए एजुकेशनल बैकग्राउंड यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन का, इंटरमीडिएट का और ग्रेजुएट का और हायर देन जो भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो लेटेस्ट जो आपका हायर है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन डालिए, PG किया है तो PG डालिए। वैसा करके आपको ये ऊपर में लिख देना है। बाकी सीरियल से लिखना है आपको कि 10th है तो 10th डालेंगे, मैट्रिक है तो इंटर है तो इंटर और ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद मदर लैंग्वेज डालनी है, आप किस भाषा में बोलते हैं, मदर लैंग्वेज क्या है आपका। और फिर ये नीचे में लैंग्वेज आप क्या जानते हैं, किस में बोल सकते हैं, किस में लिख सकते हैं, ये भरना है। और फिर उसके बाद किस में गेम में आप हैं कि नहीं। फिर ये जितना भी है आप एम्प्लॉयड हैं कि नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है, किस में है, ये सब डालना है। तो ये सारा तो नो होगा। अगर आपका कोई LIC में है तो उसके लिए हाँ करिए, नहीं है तो नहीं करिए। फिर यही सब करना है। फिर लास्ट में ये जो है ये भरना था कि आप किसी क्लब से हैं या नहीं हैं, किस आप ये देखिए ये लास्ट में एक टॉपिक ये है, मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ लिख रहा है कि आप यूजुअली क्या पढ़ना और क्या सीखना पसंद करते हैं, ये भरना था। और लास्ट में जो आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया है उनका नाम और एड्रेस भरना था। और फिर लास्ट में डेट के साथ साइन कर देना है। बस यही सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो आपको अगर ये जानकारी सही लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।